दोस्तों बहुत से स्टूडेंट सीएलसी एसएलसी इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में है और बोलते हैं सर क्या हमको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इन सब को ले जाना ज़रूरी होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि आपको सीएलसी या एसएलसी ले जाना भी होगा या नहीं ले जाना होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके प्रोस्पेक्टस पे ले चलता हूं, जहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया गया है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये रहा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था और वहाँ पर मैंने इस सब चीज़ को बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे। तो देखिए इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि आपको एसएलसी या फिर सीएलसी ले जाना होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर तो नहीं लिखा है। ओके, अब देखिए एसएलसी और सीएलसी आखिर लगेगा कहाँ, ये जमा कहाँ होगा। तो बाबू जब आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा आपको बुलाया गया होगा। ठीक है, आपको देखिए बुलाया गया है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फर्स्ट राउंड 18 से लेकर 22 फरवरी तक के बीच में बुलाया गया है। तो जब आप लोग का वहाँ जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपको एक कॉलेज मिलेगा। ठीक है, वहीं पे आपको एक कॉलेज अलॉट करवा दिया जाएगा, वहीं से आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। तो जब आप उस कॉलेज में जाइएगा ना एडमिशन लेने के लिए, तो बाबू वहाँ पे आपको सीएलसी या एसएलसी इसमें से कोई एक देना होगा। ठीक है, अब आपके पास भी एक ही होगा। अब देखिए सीएलसी, पहले देखते हैं एसएलसी। ठीक है, तो एसएलसी का मतलब होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यदि आप लोगों ने 10+2 किसी स्कूल से किया है, ठीक है, 10+2, देखिए वैसे तो पहले क्या था हाई स्कूल 10 तक ही था, लेकिन अब जो क्या कर रहा है बिहार गवर्नमेंट, वो मतलब उसी में जो है 10+2 भी करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आपने उस स्कूल से यदि किया है 10+2 तो वहाँ से जब आप पास आउट हुए होंगे तो आपको एसएलसी मिला होगा। ठीक है, एसएलसी मिलता है, सब किसी को मिलता है, तो आपको मिला होगा। तो वो जो है आपको एडमिशन के वक्त जमा करना होगा। यदि आप लोग पैरामेडिकल के किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको वहाँ एसएलसी जमा करना होगा। ओके, अब यदि आप लोग जैसे मान लीजिए पहले तो क्या हुआ करता था कि 10th जो है हाई स्कूल मतलब जो होता था वो 10 तक ही होता था, उसके बाद जो है हम लोग किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे और वहीं से 11th 12th और ग्रेजुएशन भी हम लोग करते थे। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने किसी कॉलेज से किया है 11th और 12th तो वहाँ पर आपका मतलब सीएलसी जो है, वहाँ से अगर 12th की हो तो वहाँ पर आपको सीएलसी मिला होगा, यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो वहाँ से जो आपको सीएलसी मिला है तो वो एडमिशन के वक्त जो है आपको जमा कर देना होगा। ओके, अब देखिए बहुत से बच्चे क्या किए होंगे कि मान लीजिए 12th तो पास आउट है ना उसी कॉलेज से, और वो बीएससी या फिर बीकॉम या फिर बीए में एडमिशन भी करवा लिए होंगे, तो वहाँ जो है उनका सीएलसी, समझ में आ रहा है ना, वहाँ उनका सीएलसी जमा हो गया होगा। और वैसे बच्चे भी जो है पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिए हैं और उनका अच्छा रैंक आया है। अब तो भाई वो उनके पास तो सीएलसी है नहीं, क्योंकि वो 12th पास आउट हुए थे और फिर बीएससी या फिर बीकॉम या फिर बीए में एडमिशन ले चुके हैं, है ना। अब तो सीएलसी इस कॉलेज के पास है, जमा कर चुके हैं वो लोग, समझ में आ रहा है ना। और अब एक तरफ जो है इनका एग्ज़ाम भी निकल गया है, तो अब एग्ज़ाम निकला है, अब ये लोग चाह रहे हैं कि भाई अब सीएलसी हमको मिले तो कहाँ से मिले। ठीक है, तो देखिए अब ऐसे में तो सीएलसी आपको ये कॉलेज देगा नहीं, ध्यान से समझना। अब यदि आप लोगों ने बीएससी या बीकॉम या फिर बीए में एडमिशन ले लिए हो किसी भी कॉलेज में, तो वो कॉलेज आपको सीएलसी नहीं देगा। सीएलसी कब देगा, जब आपका ये फाइनल हो जाएगा तब देगा। लेकिन ऐसे में भी आपके पास एक और ऑप्शन है, आप लोग जो है टीसी है ना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है उस कॉलेज से मांग सकते हैं। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मांगिएगा तब जो है आप लोग पैरामेडिकल के किसी भी कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं। समझ में आ रहा है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 12th तो पास कर लिया है ना, मतलब काफ़ी दिन जो है वो बीत चुके हैं, उनका 12th हो चुका है और वो बीएससी या बीकॉम या फिर बीए में एडमिशन भी करवा चुके हैं, लेकिन अब ये एग्ज़ाम भी निकाल चुके हैं पैरामेडिकल का और इनका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर चल भी रहा है। तो ऐसे में अब तो इनको दिक्कत हो गया, तो इनको कॉलेज तो सीएलसी देगा नहीं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, उस कॉलेज से टीसी जो है निकलवा लेना है। तो देखिए जब टीसी निकलवा लोगे ना तो उस कॉलेज से आपका जो है एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, यानी आप जो है फिर आपको बाद में मतलब नहीं मिलेगा, कोई भी डिग्री मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आपको जब टीसी दे देगा तो आप जो है पैरामेडिकल के किसी भी कोर्सेज में एडमिशन करवा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यदि आप लोगों ने 10+2 किसी स्कूल से पास आउट किए हैं आप, तो आपको जो एसएलसी मिलेगा वो किस प्रकार रहेगा, है ना, या फिर टीसी। यदि आप लोग 12th पास आउट कर चुके हो, बहुत दिन हो गया है आपको, और आपने बीएससी या बीकॉम या फिर बीए में एडमिशन ले लिया है और आपका पार्ट 2 या पार्ट 3 चल रहा है, तो वहाँ से जब आप लोग टीसी निकलवाओगे तो वो जो है कुछ किस प्रकार रहेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जब आप लोगों ने 10+2 किसी भी स्कूल से पास आउट किए हैं आप, तो आपको जो एसएलसी मिलेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। जैसे कि देख सकते हैं, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको एक माइग्रेशन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखो ये एसएलसी हो गया, सीएलसी हो गया, टीसी हो गया, माइग्रेशन हो गया, ये सब रखता कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए, ये सब आपका कॉलेज जो है जमा कर लेता है। यानी आपने पैरामेडिकल के जिस भी कोर्स में एडमिशन लिया है, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो वो कॉलेज, अगर देखिए बहुत से तो कॉलेज काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब जमा करवा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरा जो कॉलेज है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है ना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं वो सब जमा करवा लिया, मेरे ही नहीं जितने भी स्टूडेंट हैं सबका, है ना। तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग पहले से ही प्रिपेयर रहिए, ये सब चीज़ जो है आप लोग व्यवस्थित कर लीजिए, है ना। अब देखिए ये जो माइग्रेशन है, यदि आप लोगों ने बिहार बोर्ड से पास किया है, 12th पास किया, तो आपको मिला होगा, ठीक है। तो ये भी जो है आपको जमा करना होगा, ओके। और यदि आपके पास नहीं है ये, तो आप कॉलेज में जाइए, कॉलेज जो है आपकी सहायता अवश्य करेगा, आपको बताएगा कि माइग्रेशन जो है आपको कैसे मिल सकता है, यूनिवर्सिटी वो आपको भेज देगा, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तब, ठीक है, तो मिल जाएगा, ये भी कोई इतना दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 12th बहुत पहले ही कर लिया होगा, यानी 2016 में, 17 में या फिर 18 में बहुत पहले ही उन्होंने कर लिया होगा, है ना। और वो अभी जो है बीएससी या फिर बीकॉम या फिर बीए में एडमिशन लिए हुए हैं, और वो या तो पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है या फिर पार्ट 3 में है। तो ऐसे में उनका भी एग्ज़ाम निकला होगा, तो वो यदि चाह रहे हैं कि मुझे पैरामेडिकल में भी एडमिशन लेना चाहिए या मैं लूँगा एडमिशन, तो ऐसे में देखो जब आप कॉलेज के पास जाओगे तो कॉलेज तो सीएलसी देगा नहीं आपको, क्योंकि सीएलसी कब देता है, जब आप कॉलेज कंप्लीट कर लोगे तब देगा, है ना। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है इसका मतलब। तो जब आप लोग कॉलेज पास आउट कर लोगे तब वो आपको सीएलसी देगा। तो ऐसे में अब आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है, आप लोग जो है टीसी जो है उस कॉलेज के थ्रू निकलवा सकते हैं, तब जाकर आप पैरामेडिकल में किसी भी कोर्स में आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर टीसी निकलवाइएगा ना, तो आपका जो है इस कॉलेज से मतलब लेना देना ख़त्म, यानी आपका जो है अब होगा ही नहीं, है ना। इस कॉलेज से पूरा लेना देना ख़त्म हो जाएगा, आपका जो भी आप कर रहे होंगे बीएससी बीए फिर आप नहीं कर पाइएगा, यानी उस कॉलेज से मान्यता आपका ख़त्म, आपको डिग्री वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आ गया समझ में। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।